नमस्कार दोस्तों। आपने शादी विवाह जन्मोत्सव तथा किसी भी शुभ अवसर पर किन्नरों को तो नाचते देखा ही होगा, क्योंकि किन्नर हमारे समाज के वे अभिन्न अंग होते हैं जिनकी दुआएं मात्र लगने से आदमी फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, जिसके हाथ से 1 रुपया प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। किन्नर हमारे घर के ऐसे खास मेहमान होते हैं जो हमारे शुभ कार्यक्रमों में बिन बुलाए ही शरीक हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में किन्नरों को देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, उनको बड़े ही हे दृष्टि से देखा जाता है। आज के समय में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया विभिन्न प्लेटफार्मों में किन्नरों को लेकर तरह तरह की अनकही और अनसुनी बातें लोगों को बताकर उनके अंदर भ्रामकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज हम आप सब लोगों को किन्नरों के बारे में तथ्यात्मक जानकारियों के आधार पर कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हिंदू पुराणों में किन्नरों की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी की छाया से हुई है, और कुछ लोगों की मान्यता है कि किन्नरों की उत्पत्ति अरिष्ट और कश्यप ऋषि से हुई है। किन्नरों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में भी यह बताया गया है कि यदि वीर की अधिकता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि रक्त की अधिकता है तो पुत्री पैदा होती है। यदि रक्त और वीर दोनों समान मात्रा में रहें तो किन्नर का जन्म होता है। अगर किसी के घर पैदा हुए बच्चे का जननांग कमजोर होता है तो अक्सर उन्हें किन्नरों को सौंप दिया जाता है। किन्नरों द्वारा अपने समाज में लाए जा रहे बच्चे का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। उस बच्चे के स्वागत में सभी किन्नर नाचते और गाते हैं। किन्नरों में भी 2 प्रकार के किन्नर होते हैं, एक पुरुष किन्नर और दूसरा स्त्री किन्नर। जहाँ पुरुष किन्नरों की पहचान उनके गुप्तांग के छोटे आकार के रूप में होती है, वहीं स्त्री किन्नरों की योनि का छिद्र भी छोटा होता है, जिसके कारण वे सेक्स करने में असमर्थ होते हैं। किन्हीं स्त्री किन्नरों का तो स्तन भी छोटे आकार का ही होता है। हालांकि आजकल सर्जरी के माध्यम से किन्नर भी अपने स्तरों का आकार बड़ा करवा लेने लगे हैं। अगर किसी बच्चे का किन्नर बनने का साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो यह पता चलता है कि गर्भ में स्पर्म आने के बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दौरान यदि गर्भवती महिला को कोई बीमारी हुई होती है या उसे किसी दवा का रिएक्शन हो गया है और बच्चे का गुप्तांग विकसित नहीं हो पाया तो यह माना जाता है कि बच्चा किन्नर पैदा हुआ है। किन्नरों की सबसे खास बात यह होती है कि ये अपने गुरु शिष्य परंपरा को कभी नहीं भूलते और ये अपने आप को मंगलमुखी मानते हैं। इसीलिए ये सिर्फ शादी विवाह जन्मोत्सव जैसे शुभ कार्यों में ही भाग लेते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये शोक न मनाकर बल्कि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में भोग चुके कष्टों से छुटकारा पा गए होते हैं। भारत में कहा गया है कि अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने बृहनलाला नाम के एक किन्नर का रूप धारण किया था, जिसने मत्स्यमही विराट और रानी सुदेशना की बेटी उत्तरा को नृत्य और गायन भी सिखाया था। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे तो उन्होंने किन्नरों को यह वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलित होगा। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि जिस शिखंडी के कारण अर्जुन ने भीष्म पितामह को युद्ध में हराया था, वह शिखंडी भी एक किन्नर ही था। जानकारों का कहना है कि अपनी सामाजिक स्थिति के कारण किन्नरों ने गुप्त भाषा भी विकसित की है, जिसे हिजरा फारसी कहा जाता है। किन्नरों की भारतीय परंपरा के अनुसार सभी किन्नर साल में एक बार अपने आराध्य देव अरावन से शादी करते हैं, लेकिन इनकी वैवाहिक जीवन मात्र एक ही दिन का होता है, क्योंकि शादी के दूसरे दिन अरावन देव की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनका जीवन पहले से ही पूरी तरह दुखों और अनादरों से भरा हुआ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में बुध का भाव कमजोर हो तो उसे किसी किन्नर को हरी चूड़ियाँ और साड़ी दान करनी चाहिए। इससे जीवन में लाभ होता है। किन्नरों की सबसे रहस्यमयी और गुप्त बात यह है कि जब कोई किन्नर मरता है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे यह मान्यता है कि मरने वाले किन्नर को देखने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में किन्नर बन जाता है। इसीलिए किन्नरों की शव यात्रा रात्रि में निकाली जाती है और शव को जूतों चप्पलों से पीटकर जमीन में दफनाया जाता है, न कि इनको जलाया जाता है। तमाम दुखों को झेलने के कारण कोई भी किन्नर दोबारा किन्नर नहीं बनना चाहता। इसीलिए वह बहुचारा माता की पूजा कर उनसे प्रार्थना करता है कि उसको अब किन्नर का जीवन दोबारा न मिले।
पहले तो इनकी गिनती समाज में होती ही नहीं थी, लेकिन 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि किन्नरों को अपने लैंगिक पहचान के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इसी के चलते साल 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया और उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी समाज में पूरा अधिकार दिया गया है। अब कोई भी ट्रांसजेंडर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक अथवा निजी पद ग्रहण करने का पूरा अधिकार रखता है। यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता महसूस करता है तो वह जिला मजिस्ट्रेट को इसके लिए आवेदन भी कर सकता है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा तथा भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसी ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।